तो जो बैटमैन है उसके न जाने कितने रीबूट्स बन चुके हैं और कितने सारे ग्रेट एक्टर्स बिग स्क्रीन पे बैटमैन को प्ले कर चुके हैं, जैसे कि जॉर्ज क्लूनी और क्रिश्चियन बेल। इतना सब कुछ बनने के बावजूद भी उसकी हाइप कम नहीं हुई है। फैंडम में लगभग सभी लोग बैटमैन के नए ट्रेलर का ही इंतजार कर रहे थे। तो चलो यार, आज इसी बारे में बात कर लेते हैं। मैं हूं सस्ता नौडा, सब्सक्राइब करके घंटा दबाना मत भूलना। अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं और पहले मेन पॉइंट से शुरुआत करते हैं, यानी बैटमैन का बचपन। तो ब्रूस वेन के माँ बाप को उसी की आंखों के सामने मार दिया गया था, वो भी काफी ज्यादा ब्रूटल फैशन में। और उसके ऊपर से ब्रूस वेन के माँ बाप खुद छोटे ब्रूस वेन को बचाते हुए ही मरे थे, जो कि यहाँ पे एक काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग पेरेंटहुड को हम लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता है। अब ब्रूस वेन की जो जिंदगी थी वो कुछ ही पल में लगभग पूरी की पूरी बदल गई। और क्या इमेजिन कर सकते हो इतनी कम उम्र में इस ट्रॉमा को झेलना और फिर उसके बाद इस पूरे ट्रॉमा से बाहर निकलना। और सच्चाई तो ये है कि एक्चुअली ब्रूस वेन इस ट्रॉमा से कभी बाहर निकल ही नहीं पाया पूरे तरीके से। और उसका बैटमैन बनना एक्चुअली में इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। ब्रूस वेन के पास सब कुछ होने से लेके कुछ ना होने तक का सफर उसने बहुत ही कम समय में पूरा कर लिया। अब हाँ, उस पर पैसा तो अखंड है, पर पैसा एक्चुअली में सब कुछ नहीं होता है। और इसको इससे अच्छे तरीके से क्या समझोगे कि किसी और बच्चे को वो सारी चीजें ना झेलनी पड़े और ना देखनी पड़े जिससे एक्चुअली में ब्रूस वेन अपने बचपन में गुजरा था। इन्हीं सब चीजों को ना होने देने के लिए वो रोज रात को बैटमैन बनता है और अपनी जान खतरे में डालता है गॉथम सिटी के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो क्रिमिनल्स या विलन्स होते हैं बैटमैन के, वो इतने तगड़े माइंड गेम्स खेलते हैं कि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स और कभी कभार तो पूरी की पूरी गॉथम सिटी बैटमैन के अगेंस्ट में खड़ी कर देते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बैटमैन की काफी सारी मूवीज और उनसे रिलेटेड सीरीज में तो देखा ही है। खैर, अगर ये वीडियो तुम्हें यहाँ तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो। अब वी एज अ व्यूअर और अ रीडर, हम लोगों को हमेशा पता होता है कि सच्चाई क्या है, पर जिस पर्टिकुलर वर्ल्ड के अंदर या फिर मैं कहूँ कॉमिक बुक या मूवी के अंदर लोगों के साथ ये सब चीजें हो रही होती हैं, उनको थोड़ी ना पता होता है। और यही चीज है जो बैटमैन को हम लोगों से बहुत ही ज्यादा कनेक्ट कर देती है। जिस शहर को बचाने की कोशिश कर रहा है अपने पूरे जी और जान से, वही शहर उसके खून का प्यासा हो जाए। जरा यहाँ पे समझो, अगर तुमने 100 अच्छे काम कर लिए पर अगर तुमसे एक गलत काम हो गया तो लोग तुम्हारे 100 अच्छे काम भुला देंगे। और यही चीज एक्चुअली में बैटमैन के विलन्स को इतना खतरनाक और ताकतवर बना देती है। इस लेवल का मैनिपुलेशन और इंटेलिजेंस रखना कि वो पूरे के पूरे सिटी और पुलिस फोर्स को ही तुम्हारे अगेंस्ट कर दे, ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा करने के लिए बहुत ही ज्यादा होशियार होना चाहिए क्रिमिनल, और बहुत ही अच्छी तरीके से जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग रखता हो दूसरे को मैनिपुलेट करने की। और अगर हम लोग यहीं पे बात करें रियल वर्ल्ड क्रिमिनल्स की, तो वो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं और बहुत ही ज्यादा सिडिस्टिक होते हैं, एटलीस्ट साइकोपैथ किलर्स। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो तुम लोग खुद जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो। तुम्हें ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिल जाएंगे जिनको पढ़ के आत्मा कांप जाएगी। कैनिबलिज्म, निक्रो, पीडो, टॉर्चर, हैरेसमेंट और ना जाने क्या क्या। वजह कुछ भी हो सकती है, पैसों के लिए या मजे के लिए, और कभी कभार तो वजह उससे भी ज्यादा बेकार होती है। और इसी तरीके की चीजें जोकर जैसे विलन्स को और भी ज्यादा रियलिटी से जोड़ देती हैं, और उसी के साथ साथ बैटमैन को भी। इस तरीके के विलन से लड़ना, पूरी सिटी का बैटमैन के अगेंस्ट में हो जाना और इतना सब कुछ झेलने के बावजूद बैटमैन का कानून को हाथ में ना लेना एक्चुअली में एक बहुत ही ज्यादा आइडियल इमेज प्रेजेंट करता है। और यही चीज एक्चुअली में बैटमैन को और भी ज्यादा आइडियलिस्टिक बना देती है। बैटमैन का सेल्फ रियलाइजेशन भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, यानी कि बैटमैन का ब्रूस वेन की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करना। अब एक प्लेबॉय कौन नहीं बनना चाहता, पर ज्यादातर अमीर के टोडो की तरह ब्रूस वेन इस बात को समझता है कि गॉथम सिटी को सिर्फ बैटमैन की जरूरत नहीं है, बल्कि ब्रूस वेन की भी उतनी जरूरत है। इनफैक्ट अगर ब्रूस वेन नहीं होगा तो बैटमैन भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रूस वेन के पैसे की वजह से बैटमैन वाले वो टूल्स अफोर्ड कर पाता है। खैर, अगर ये वीडियो तुम्हें यहाँ तक अच्छी लग रही हो तो अपने सारे डीसी फैंस फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो। बैटमैन की स्टोरी के अंदर बैटमैन के साइड कैरेक्टर्स का भी बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस और इन्वॉल्वमेंट और इम्पोर्टेंस महसूस होती है, और ऐसी एक कैरेक्टर है अल्फ्रेड। अल्फ्रेड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बैटमैन के लिए, वो भी मल्टीपल वे में। इनफैक्ट बैटमैन तो ग्राउंड पे ब्रूस ही रहता है, पर उसकी एक्चुअल इफेक्टिवनेस को बढ़ाने का काम अल्फ्रेड कर रहा होता है, वो भी पीछे से। अल्फ्रेड का कंटिन्यूसली ब्रूस वेन को डायरेक्शन देना, उसके हथियार वगैरह बनाना और ना जाने क्या क्या। खैर, ये सारी चीजें तो सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं अल्फ्रेड के कैरेक्टर की। जो और भी ज्यादा डीपर एस्पेक्ट है अल्फ्रेड के कैरेक्टर की, वो है एक्चुअली में उसकी इमोशनल एस्पेक्ट्स। एक्चुअली में अल्फ्रेड उन कुछ खास लोगों में से है जिन्हें एक्चुअली में पता है ब्रूस वेन की बैटमैन वाली आइडेंटिटी, पर उसके बावजूद भी वो उसको मारने की कोशिश नहीं कर रहा है। हम लोग अल्फ्रेड को काइंड ऑफ एक सॉफ्ट फादर फिगर बोल सकते हैं ब्रूस वेन के लिए, जो कि एक्चुअली में ब्रूस वेन का उसकी एडवाइजेस को सुनना और एक्चुअली में उनको मानना हम लोगों को फादर फिगर वाली वाइब भी देता है। अल्फ्रेड के कैरेक्टर की यही सारी चीजें हम लोग को एक ह्यूमन साइड दिखाती हैं एक फिक्शनल स्टोरी के अंदर, जो कि एक्चुअली में चीजें और भी ज्यादा रिलेटेबल बना देता है। अब अगर बात रही रिलेटेबिलिटी की, तो बैटमैन के पास जो पावर्स हैं उससे ज्यादा रिलेटेबल तो एक्चुअली में कुछ है ही नहीं।
एंड दैट्स द नीड पार्ट, बैटमैन के पास कोई पावर्स ही नहीं है। खैर, अगर ये वीडियो तुम्हें यहाँ तक अच्छी लग रही है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाना मत भूलना। मैं फ्यूचर में और भी डीसी कंटेंट लेके आऊंगा। अब बैक टू द पॉइंट। तो बैटमैन बेसिकली एक आम इंसान है जिस पे अखंड पैसा है। वो सिर्फ अपने ट्रॉमेटाइजिंग पास्ट की वजह से एक सुपर हीरो बना है और उसके बाद भी वो एक सुपरमैन जैसे सुपर हीरो को उसके घुटनों पे ले आया, जो कि हम नॉर्मल लोगों के लिए एक अल्टीमेट मोटिवेशन के तौर पे काम करता है। तुम एक गॉड लाइक बीइंग को भी उसके घुटनों पे ला सकते हो अगर तुम अपनी जगह पे सही हो और तुमने प्रॉपर तैयारी कर रखी है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हार्ड वर्क, एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और अपने दिमाग की ताकत के दम पे एक गॉड लाइक बीइंग को भी टक्कर दे सकता है। और यही चीजें हैं जो बैटमैन को स्टिल इस डेट में भी इतना ज्यादा रिलेटेबल और सक्सेसफुल एसेट बनाए हुए हैं डीसी के लिए। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं अभी अगली वीडियो में नहीं मिलूंगा क्योंकि मेरा मन नहीं है बनाने का। गुड नाइट।